भारत के दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की स्मृति को समर्पित एक स्मारक बनाने की दिशा में सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिनका निधन 26 सितंबर 2024 को हुआ था। उनके सम्मान में राजघाट में एक स्मारक स्थापित किया जाएगा, जो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के स्मारक के निकट होगा। इस पहल के तहत सरकार ने मनमोहन सिंह के परिवार को स्मारक निर्माण के लिए उपयुक्त जमीन प्रदान करने की पेशकश की है और निर्माण कार्य के लिए 25 लाख रुपए का अनुदान भी देने का प्रस्ताव रखा है। यह स्मारक न केवल डॉक्टर मनमोहन सिंह के अद्वितीय योगदान को मान्यता देगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए उनके आदर्शों और नीतियों को प्रेरणा के रूप में संजो कर रखेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच व्हाइट हाउस में हुई मुलाकात के बाद ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अमेरिका गाजा पट्टी को कब्जे में लेगा। ट्रंप ने आगे कहा कि अमेरिका न केवल गाजा पट्टी का कब्जा लेगा, बल्कि वहां के निवासियों के लिए घर और रोजगार के अवसर भी प्रदान करेगा। इस बयान को नेतन्याहू ने समर्थन दिया और उन्होंने ट्रंप को इजरायल का सबसे अच्छा दोस्त बताया। इस नीति का उद्देश्य गाजा पट्टी क्षेत्र में स्थायित्व और विकास को बढ़ावा देना है, जिससे वहां के निवासियों की जीवन स्थितियां सुधर सकें। यह नीति अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर व्यापक चर्चाओं और विमर्श का विषय बनी हुई है, क्योंकि यह क्षेत्रीय सुरक्षा और राजनीतिक डायनामिक्स को नया आकार दे सकती है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ईरान के संदर्भ में एक गंभीर बयान दिया है। ट्रंप ने खुलासा किया कि ईरान से उनकी जान को खतरा है और उन्होंने इसे लेकर कठोर कदम उठाने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान उनकी हत्या करता है तो ईरान को पूरी तरह से नष्ट कर देना और कुछ भी बचाना नहीं चाहिए। यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा तेहरान पर लगाए गए नए और कठोर प्रतिबंधों के संदर्भ में आया है। अमेरिकी न्याय विभाग के अनुसार ट्रंप के खिलाफ ईरान द्वारा राष्ट्रपति चुनाव में हत्या की साजिश की गई थी, जिसे ट्रंप ने बेहद गंभीरता से लिया है। यह विवाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नई और तनावपूर्ण स्थिति को दर्शाता है, जिसमें दोनों देशों के बीच की खाई और भी गहरी होती जा रही है। बॉलीवुड अभिनेता सूरज पंचौली, जो अपनी आगामी फिल्म केसरी वीर लेजेंड ऑफ सोमनाथ की शूटिंग कर रहे थे, हाल ही में एक दुर्घटना का शिकार हो गए। शूटिंग के दौरान एक अनियंत्रित आग लगने के कारण सूरज गंभीर रूप से झुलस गए, जिसके फलस्वरूप उन्हें तुरंत निकटवर्ती अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना की जानकारी उनके पिता और बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता आदित्य पंचौली ने साझा की। सूरज पंचौली इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, जिसमें उनके साथ सुनील शेट्टी और विवेक ओबेरॉय भी प्रमुख किरदारों में हैं। यह घटना फिल्म की शूटिंग के लिए एक बड़ा झटका है। उनके प्रशंसक उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। पंजाबी गायक प्रेम सिंह ढिल्लों के कनाडा स्थित निवास स्थान पर हुए गोलाबारी की घटना से सबका ध्यान आकर्षित हुआ है। यह घटना हाल ही में उनके घर के बाहर अज्ञात हमलावरों ने गोलियां चलाई। इस हमले की जिम्मेदारी भुल्लर गैंग ने फेसबुक के माध्यम से स्वीकार की है और ढिल्लों को जान से मारने की धमकी भी दी गई है। इस घटना के बाद स्थानीय पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी है। पुलिस इस गोलाबारी की परिस्थितियों को समझने के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों की छानबीन कर रही है। स्वीडन के ऑनरेब्रो शहर के एक स्कूल में हुई गोलाबारी की घटना ने दुनिया भर में चिंता और शोक की लहर दौड़ा दी है। इस भयावह घटना में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। स्थानीय समाचार एजेंसी टीटी के अनुसार हमलावर ने इस घटना के बाद आत्महत्या कर ली। हालांकि इसकी पुष्टि पुलिस द्वारा अभी तक नहीं की गई है। पुलिस और आपातकालीन सेवाएं तुरंत मौके पर पहुंची और घायलों को निकटतम अस्पतालों में पहुंचाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्थानीय पुलिस द्वारा मामले की जांच जारी है और लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। अगर आपको इस खबर से जुड़ी और जानकारी चाहिए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।